वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। हम्दो सलात के बाद नाचीज़ बंदा आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से आयात बय्यिनात का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आयात बय्यिनात का तर्जुमा तशरीह माने मफ़हूम सही बयान करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आपको और मुझको अल्लाह तबारक तआला इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर अपने वलियों के बारे में फरमाया कि ख़बरदार मेरे वलियों के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। मेरे वली तो वो हैं जो ना दुनिया में गमगीन होंगे ना आखिरत में गमगीन होंगे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मैं दो वाक़े बयान करूँगा। हज़रत काज़ी हमीदुल्लाह हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि एक बार मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ में मैं मसरूफ़ था। उनके आगे एक बुज़ुर्ग भी तवाफ़ कर रहे थे। फरमाते हैं मैं उस बुज़ुर्ग की पैरवी शुरू कर दी, उसकी मुताबियत शुरू कर दी। जिस तरह वो चलता मैं भी उसी तरह चलता, जहाँ वो कदम रखता मैं भी वही कदम रखता। कुछ देर के लिए ये सिलसिला जारी रहा। मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ, उनके पीछे चल रहा हूँ। जहाँ वो कदम रखता है मैं भी वही कदम रखता हूँ। बिल आखिर मेरा ये अमल जो उस मर्द दरवेश को पता चल गया। मेरी नियत का, मेरे उस अमल का उसको हाल मालूम हो गया, पता चल गया। वो यूं गोया हुए, ऐ मुसाफिर इश्क तू मेरे
ज़ाहिरी अमल की पैरवी क्यों करता है, मेरे ज़ाहिरी अमल की पैरवी क्यों करता है, क्यों उसकी मुताबियत करता है, क्यों उसकी पैरवी कर रहा है, छोड़ इसको। उस अमल की तकलीद क्यों नहीं करता, उस अमल की पैरवी क्यों नहीं करता जिसको मैं मोहब्बत के साथ करता हूँ, जिस अमल को मैं शौक़ के साथ करता हूँ, जिस अमल से, जिस नेकी से मुझे मोहब्बत है, प्यार है, उस अमल की पैरवी क्यों नहीं करता तू। अब फरमाते हैं काजी हमीदुल्लाह के उस मर्द दरवेश की ना ये बात सुनकर मेरे जिस्म के अंदर कप कपी तारी होगी कि इसको मेरी नियत का कैसे पता चल गया। इस बुज़ुर्ग ने पीछे तो मुड़कर नहीं देखा, इस बुज़ुर्ग ने पीछे तो मुड़कर नहीं देखा और मेरी नियत का इसको हाल मालूम हो गया कि ये मेरी पैरवी कर रहा है। बहरहाल मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि वो कौन सा अमल है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे वो अमल ये है कि मैं रोज़ाना 700 मरतबा कुरान पाक शरीफ का ख़त्म करता हूँ। एक दिन में मैं 700 मरतबा कुरान पाक पढ़ता हूँ। आज हम देखें कुरान पाक हिफ्ज़ करके भी हमने भुला दिया है। हमें तो कुरान पाक से इतनी मोहब्बत है और हम कहते हैं कि हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो वलियों को पढ़ें, मोहब्बत तो करते हैं, फिर उन जैसा अमल भी तो करें ना। हमें तो कुरान पाक पढ़ने की क्या, हमें कुरान पाक देखने की भी फुर्सत नहीं है। हाफिज़ कुरान बन के कुरान पाक हिफ्ज़ करके हमने भुला दिया है। ये है हमारी कुरान पाक से मोहब्बत, ये है हमें कुरान पाक से इश्क। और अगर कोई कुरान पाक बेचने के लिए आ भी गया है घर, तो हमने बरकत के लिए कुरान पाक को लेकर अलमारी में रख दिया है, सल्फ़ों में मैंने रख दिया है हमने कुरान पाक। 6-6 माह तक वो पड़ा है कुरान पाक। खाक है, उस पर मिट्टी है। अपने कपड़े तो हम हर वक्त साफ़ करते हैं ना, और जिसको बरकत के लिए हमने रखा है वो साल के बाद हम उसको देखते हैं कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो उस वक्त हम देखते हैं। ये है हमारी कुरान पाक के साथ मोहब्बत। काजी हमीदुल्लाह, मेरे ज़ाहिरी अमल की तू पैरवी कर रहा है, लेकिन जिस अमल को मैं ख़ास तौर पर करता हूँ, जिस अमल के साथ मुझे प्यार है, वो अमल कर। कहने लगे हुजूर वो कौन सा अमल है। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया वो अमल जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो ये है कि मैं रोज़ाना 700 मरतबा कुरान पाक ख़त्म करता हूँ। 700 मरतबा कुरान पाक ख़त्म करता हूँ। तो जब ये सुना काजी हमीदुद्दीन ने खामोश हो गए, सोच में पड़ गए कि ये बुज़ुर्ग कुरान पाक के मानी पर भी गौर करते होंगे या नहीं। तरतील के साथ कलाम इलाही एक दिन में 700 मरतबा पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी सोच में नहीं आ रहा। ये कुरान पाक को पढ़ो, उसके मानी पर भी गौर करो, इस तरह पढ़ो। लेकिन 700 मरतबा कुरान पाक एक दिन में ख़त्म करते हैं, यही सोच रहे हैं आप। वो बुज़ुर्ग कौन थे, वो बुज़ुर्ग कौन थे? सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो बुज़ुर्ग आम हस्ती नहीं थी,
वो बुज़ुर्ग शेखुल इस्लाम हज़रत शेख गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला की हैसियत थी। वो शख्सियत थी जो दिन में 700 मरतबा कुरान पाक पढ़ते थे। उनको किसी चीज़ का गम नहीं, किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं, ना ही दुनिया में ना ही आखिरत में उनको कोई परेशानी होगी। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ना एक बंदा आया, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आपकी बारगाह में खानगाह में आया तो आपसे अर्ज़ करने लगा कि हुजूर मैंने सुना है कि सखावत के आप बहुत मशहूर हैं, और जो आपके दरवाज़े पर आता है, जो भी साइल आता है वो वापस नहीं लौटता खाली। जो भी फरियाद लेकर आता है, जो भी सवाल लेकर आता है, वो अपना सवाल पूरा करके ही जाता है, खाली कोई नहीं गया। और ये भी मैंने सुना है कि अल्लाह के नाम पर आप सब कुछ खैरात कर देते हैं। लिहाजा मेरी भी एक दरख्वास्त है, मेरी भी एक आरज़ू है, अगर उसको भी पूरा कर दें। मेरी आरज़ू ये है कि इस दुनिया में जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, मुझे उस कदर अशरफियाँ इनायत कर दें। हर अम्बिया के सदक़े मुझे एक अशरफी दे। तो हर बंदे को पता है कि आप उस मुरीद की ये अजीब व गरीब सवाल सुनकर ना परेशान हो गए। हर शख्स को इस बात पर वाकिफ़ था हर बंदा कि दुनिया में कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर हैं। 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब उस सवाली के सवाल के मुताबिक हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सारा ख़जाना देकर भी उसका सवाल पूरा करना मुश्किल नज़र आ रहा था। तो इस हैरानगी के आला में आप थोड़े खामोश हो गए। साइल ने फिर अपना सवाल दोहराया कि मुझे इतनी अशरफियाँ इनायत करें, लेकिन मैंने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मुझे जवाब चाहिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई जवाब ना दिया। बाद में आपने फरमाया, सोच के बाद आपने फरमाया, तुम उतने ही ज़रूरतमंद हो कि तुम इतनी बड़ी रकम तुम्हारी कैफियत कर सकती है। इतनी बड़ी रकम आप क्या करोगे? उतनी लो जितनी तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो सके। सवाली ने बात को सुनते हुए कहा, हुजूर मेरी ज़रूरत को छोड़ें, मेरी ज़रूरत को छोड़ें, मैंने जो आपसे सवाल किया है ना, मेरा वो सवाल पूरा करें, ताकि मैंने जो आपका नाम सुना है कि आपके दरवाज़े पर कोई भी साइल खाली नहीं जाता, आज मैं अपनी निगाहों से देखूंगा, नज़रों से देखूंगा कि किस तरह वो खाली नहीं जाते। मेरी ज़रूरत को छोड़ें। इस बात से न ज़हनी कश्मकश में हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुब्तला हुए। ये भी हकीकत है कि आज तक जो भी सवाली आया, जिसने जो भी अपने हाल बयान किया, तो उसकी ज़रूरत पूरी हुई। इसकी बात यह भी है कि अल्लाह के नाम पर सब कुछ खैरात कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका सवाल पूरा कर दूँगा तो दूसरे मुस्तहकीन, गरीब, यतमा, मसाकीन जो इस ताउन के साथ उनकी गुज़र बसर हो रही है, तो वो इससे महरूम रह जाएंगे। यही फ़िक्र थी आपको, जिसको सुलझाने में आप मसरूफ़ थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में सूफिया और मशाइख भी मौजूद थे। हर शख्स इस ख़याल में अब मसरूफ़ है, मुस्तग़रक़ है कि उस सवाली का सवाल आप किस तरह पूरा करते हैं। हर बंदा, जिस तरह ये मजलिस है ना, इसी तरह उसने सवाल किया, और अब हर बंदा ये कश्मकश में है कि इतना बड़ा सवाल आप किस तरह पूरा करेंगे। यही कश्मकश में सारे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी कश्मकश में हैं। अपनी
रिवायत के बरअक्स उसका दामन खाली लुटाते हैं तो ये भी अच्छा नहीं कि आज तक कोई भी खाली नहीं गया। लेकिन आज अगर ये खाली जाता है, आप इसी कश्मकश में इसको खाली भी नहीं मोड़ूंगा और इसका सवाल किस तरह पूरा करें, इसी उलझन के हाल में आप मसरूफ़। अचानक एक मजलिस में से गोशे से ना एक आवाज़ उठी, पीरो मुर्शिद इस शख्स को आप मेरे हवाले कर दें, इसका सवाल मैं पूरा करूँगा। कुरान पाक क्या फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आवाज़ आई, हुजूर इस शख्स को मेरे हवाले करें, मैं इसका सवाल पूरा करूँगा। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे हाज़रीन मजलिस उस गोशे की जानिब निगाह उठाकर देखते हैं कि वो हस्ती है कौन। तो क्या देखते हैं, वो हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हैं। हुजूर इस बंदे को मेरे हवाले करें। और वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ना मुरीद ख़ास था और आपके साथ उसको बहुत मोहब्बत थी और आपके वो करीब भी था, बहुत ज़्यादा करीब था। अदब के साथ खड़े हैं और हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं जिनका मुल्तान शहर में अमीर हस्तियों में उनका नाम शुमार होता है, अमीर तरीन लोगों में आपका नाम शुमार होता है। हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये भी रिवायत है कि आप निहायत ज़हीन शख्स थे। तो हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला ने जब ये कहा तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया, हाजी जमाल तुझे पता है कि उसने सवाल क्या किया है? पहले सवाल भी सुना है तूने, उसका समझा भी है? तो आप फरमाने लगे, हुजूर मैंने उसका सवाल सुन भी लिया है और समझ भी लिया है, लेकिन इसके जवाब से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी परेशानियां दूर हो गई जब आप हाजी जमाल कम्बो ने ये कहा कि मैं इसका सवाल पूरा करूंगा। और आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, इस गरीब का मसला जो हल कर दो। हुजूर मैं इसका मसला हल करूंगा, लेकिन अर्ज़ ये है इसका मसला जो है यहाँ हल नहीं होगा, घर जाना पड़ेगा, मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे इजाज़त इनायत फरमाएं। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने हाजी जमाल को जब इजाज़त दी, उस साइल को लेकर आप अपने घर गए और दूसरी तरफ सारे हाज़रीन इस सोच में मुब्तला हैं कि आप इसके मसले को किस तरह हल करेंगे। पूरी मजलिस इस कश्मकश में है कि इतना बड़ा सवाल किया उसने, 1,24,000 पैगंबर और क्या चीज़ मांग रहा है, अशरफियाँ मांग रहा है, कीमती। हर बंदा इस सवाल में वो मुब्तला है कि इसका सवाल पूरा किस तरह होगा। आप उसको जब घर लेकर आए, उसकी बड़ी इज़्ज़त की, उसके लिए आला से आला बिस्तर बिछाया, उसको आला से आला खाने खिलाए और एक शरबत पेश किया, उसने शरबत पी लिया और फिर एक मुलाजिम को कहा कि एक खूबसूरत लिबास ले आओ, खूबसूरत लिबास ले आओ। तो वो लिबास लेकर आया, आपने फरमाया अपना ये लिबास पहन लो। उसने कहा आप इस लिबास को छोड़ दें, मेरा सवाल पूरा करें। हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया आप हमारी रस्म पूरा करें, आपका सवाल हल हो जाएगा, आप सवाल की फ़िक्र ना करें, आपका सवाल पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारी जो रस्म है वो हमें पूरी करने दें। उसने खूबसूरत लिबास भी पहन लिया, कीमती लिबास पहन लिया और अपने खिदमतगार को हुक्म दिया, फरमाया कि ख़जाने का मुंह खोल दो, ख़जाने का मुंह खोल दो और सारी अशरफियाँ यहाँ लेकर आओ। खादिम ने हुक्म पाते ही ख़जाने का मुंह खोलकर जितनी भी अशरफियाँ थीं आपके सामने ढेर लगा दी। और वो अशरफियाँ देख कर ना वो शख्स अब दिल के अंदर सोच रहा है कि एक पलक झपकने के अंदर ही मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। ये सोच रहा है कि अब तो मेरा सवाल पूरा ही हो जाएगा, मेरे सवाल से तो ये दुगना दौलत है।
इतनी बड़ी अशरफियाँ। मैंने तो सवाल भी कम किया है, वो इसी सोच में आया कि मैं 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा अमीर बन जाऊंगा। आपके सामने जब वो रख दी गई तो वो सैल देखकर बहुत ही खुश हुआ। जब सारी अशरफियाँ आपके सामने आ गई तो हाजी जमाल कम्बो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अब अपना सवाल पेश कर। अब दोबारा अपना सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? वो कहने लगा, हुजूर मेरा सवाल ये है, अब खुश भी है और कहता है कि मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में रब्बे कायनात ने जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए हैं, हर नबी के सदके मुझे एक अशरफी दे। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, एक अशरफी क्या, हमें सारा सदका उन्हीं का है, हम तो अपनी जान भी कुर्बान कर दें, अशरफियाँ क्या हैं। अब आपका जहन देखें और आपकी सोच देखें। आपने फरमाया जितने भी अम्बिया आए हैं, जितने भी अम्बिया, हर नबी के सदके तुझे एक अशरफी दूंगा। अब सवाल सुन लिया आपने फरमाया अब एक एक नबी का नाम लेता जा और एक एक अशरफी उठाता जा। उसी का सवाल उसी पर ही लुटा दिया। अब वो जब उसने ये सुना तो अब वो परेशान हो गया कि मेरा ही सवाल मुझे ही पर लुटा दिया। बहरहाल बड़ी कोशिश की उसने, तकरीबन 15-20 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के उसने नाम लिए, रुक गया। 20 अशरफियाँ लेकर वो घर गया। जब हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला, आपको जब पता चला तो आपने हाथ उठाकर आपको भी दुआएं दी और आपकी औलाद को भी दुआएं दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो इरशाद फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब उस बंदे का सवाल तो देखे ना कि जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं ना, हर नबी के नाम पर मुझे एक अशरफी दे। अब हर बंदा परेशान हो गया, 1,24,000 अशरफी कौन देगा और किसके पास है इतनी। लेकिन आपके जहन का कमाल देखें, उसी का सवाल उसी पर लौटा दिया। फरमाया तू पैगंबरों का नाम लेता जा, मैं तेरी झोली में एक एक अशरफी डालता जाऊँगा। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह उसने तकरीबन 15 से 20 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम लिए होंगे और ठहर गया। वो 15 से 20 अशरफियाँ उठाकर वो घर गया। अब उसकी सोच देखें कि 1 मिनट के अंदर मैं इतना बड़ा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसको ये पता तो नहीं था कि मुरीद किसका है, मुरीद किसका है और सवाल मैंने किस पर किया है। उस हस्ती पर सवाल किया जिसके बारे में रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर अपने वलियों का जिक्र फरमा दिया, ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार मेरे औलिया कराम ना दुनिया में गमगीन होंगे ना आखिरत में गमगीन होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको औलिया कराम के नाल मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमावे।